जय हिंद दोस्तों, वेलकम ऑन दिस वीडियो। टुडे वी विल सी क्वेश्चन आंसर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा आगे और भी वीडियोस पाने। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। जो पीपल हैं वो विलेज से सिटी में प्रवास कर रहे हैं, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई रोजगार के लिए गांव छोड़कर सिटी में जाता है, कोई अच्छी लाइफ के लिए, कहीं तो बेटर सिविक के लिए, तो कई हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए जाते हैं, तो कई डिजास्टर लाइक फ्लड, स्टॉर्म, ड्रोट, फेमिन, इन सब जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं इनके कारण गांव छोड़कर सिटी में जाते हैं। तो इसके कई सारे रीजन हैं जो हमने इसमें लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। वुड यू एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट? व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट? तो क्या जो पुअर पीपल्स या कहें तो पुअर बच्चे जो होते हैं उनके साथ जो भी वादे किए जाते हैं क्या उनको निभाया जाता है, क्या वो सही होते हैं? और इस चैप्टर के अंदर किस प्रकार से जो वो साहेब था उसके साथ क्या वादा जो किया गया था, जो लेखिका उसे पूरा नहीं कर सकती थी। तो अब हम इसका आंसर समझते हैं। यस, द प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर सेल्डम केप्ट। हाँ, गरीब बच्चों से किए गए वादे शायद ही कभी निभाए जाते हैं। ऑफन दे आर नॉट टेकन सीरियसली और हैव बीन मेड ऑन द प्रीटेक्स्ट। अक्सर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता है या किसी चीज के लिए बच्चे की कल्पना को बनाए रखने के बहाने से बनाया जाता है। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे इसको और समझते हैं। जो लेखिका जो होती है वह साहेब से क्या क्या जो वादा करती है जो उसे पूरा नहीं कर पाती है। वो वादा करती है कि स्कूल खोलने का, वो कहती है कि मैं स्कूल खोलूंगी, लेकिन वह स्कूल खोलने के लायक या कहे तो नहीं हो सकती है, वो स्कूल नहीं खोल सकती, लेकिन वह उनकी उससे वादा करती हैं। चलिए अब समझते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। व्हाट फोर्सेस कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी? जो फिरोजाबाद के अंदर जो बैंगल मेकिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें किस प्रकार से मजदूरों का या कहे तो उनका शोषण किया जा रहा है और उसके क्या कारण है जो अभी भी वहाँ पर गरीबी बनी हुई है। तो उसके सबसे बड़े जो रीज़न है वो तो हैं डिसेप्टिव मिडिलमैन, जो बिचौलिए जो होते हैं, और जो वहाँ का जो लीगल सिस्टम नहीं है वहाँ पर, इसी कारण से वहाँ पर जो बहुत सारी जो गरीबी अभी भी बनी हुई है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? आपके हिसाब से या कहें तो आपके ओपिनियन में क्या मुकेश अपने ड्रीम जो उसका ड्रीम है उसको पूरा कर सकता है? किस प्रकार कर सकता है ये हमसे पूछ रहे हैं। मुकेश वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स हिज कम्युनिटी। मुकेश जो था वह वहाँ के जो उनकी उसकी कम्युनिटी थी उसमें सबसे या कहें कम्युनिटी या अपने समुदाय में सबसे अलग था। बाय डेयरिंग टू ड्रीम ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ बिग चेंज। सपना देखने की हिम्मत कर उसने आगे बदलाव करने के लिए पहला कदम बढ़ा लिया था। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड ड्राइव अ कार। वह एक मोटर मैकेनिक बनकर कार चलाना चाहता है। अगर वह कड़ी मेहनत करता है, दृढ़ संकल्प के साथ, डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क के साथ, तो वह अपना सपने को पूरा कर सकता है। उसकी इच्छा शक्ति अच्छी होनी चाहिए, जिसे मैंने इसमें पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे लिख सकते हैं। इसमें ज़्यादा समझने जैसा कुछ भी नहीं है। अब हम समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। ग्लास बेंगल इंडस्ट्री के अंदर जो भी खतरे, हैजर्ड यानी खतरों, तो उनको हमें बताना है कि उसके अंदर क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो द इम्पावरिज्ड वर्कर्स इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री टॉयल इन पोटेंशियली हैजार्डस वर्किंग कंडीशंस व्हाइल वेल्डिंग। कांच की चूड़ियों के उद्योग में गरीब श्रमिक वेल्डिंग करते समय संभावित खतरनाक काम करने की स्थिति में कड़ी मेहनत करते हैं। वे जिन भट्टियों में काम करते हैं, द फर्नेसेस का अर्थ होता है भट्टियाँ, दे वर्क इन हैव एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। एंड लेक प्रॉपर वेंटिलेशन, और वहाँ पर वेंटिलेशन की भी कमी रहती है। तो यही कंडीशन होती है जिसके वहाँ के जिनकी आई की जो पावर होती है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। एलिमिनेटेड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 को। वाई शुड चाइल्ड
चाइल्ड लेबर जो है उसको एलिमिनेट क्यों करना चाहिए और कैसे? तो एलिमिनेट तो उसको करना ही चाहिए क्योंकि वह बहुत रिस्की होता है। किस प्रकार से बच्चों का बचपन उनसे छीन जाता है, तो चलिए हम समझते हैं इसके आंसर को। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे फ्रॉम द चाइल्ड हिज चाइल्डहुड। वही मैंने जो भी बताया है कि चाइल्ड लेबर को हमें इसलिए एलिमिनेट करना चाहिए क्योंकि वो बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है। एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और उनसे उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी छीन लेता है। मोर ओवर, सिंस चाइल्ड लेबरर्स आर चीप एंड कॉन्सिक्वेंटली इंगेज इन हैजार्डस एंड डेंजरस एम्प्लॉयमेंट। चाइल्ड लेबर जो होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं और उन्हें बहुत खतरनाक जगह पर काम करना पड़ता है, इसलिए चाइल्ड लेबर को हमें ख़त्म करना चाहिए। और कैसे? तो हमें पेरेंट्स को जागरूक करना चाहिए, उन्हें शिक्षा के बारे में ज़्यादा समझाना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे लॉ बना दिए हैं, काफ़ी तो नहीं लेकिन एक लॉ बना दिया है जिसके तरह चाइल्ड लेबर जो है पूरी तरह से बैन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें चाइल्ड लेबर को ख़त्म करना चाहिए। अब हम समझते हैं थिंक एज यू रीड के क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। जो साहेब है वह गार्बेज डम्प्स में क्या ढूंढ रहा था? वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। वह कहाँ है और वह कहाँ से आया था? तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। साहेब इज लुकिंग फॉर कॉइन्स, रुपी नोट्स एंड एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डम्प्स। साहेब जो था वह गार्बेज डम्प्स के अंदर कॉइन्स, रुपी और जो भी उसके काम की जो चीज़ें थी, क्योंकि वह एक रेप्लिकस था, वह उसमें ढूंढ रहा था। साहेब एंड हिज फैमिली हैव माइग्रेटेड टू सीमापुरी। वह अभी सीमापुरी में रह रहा था जो दिल्ली के बाद एक झुग्गी बस्ती का एरिया है, और वह ढाका बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आया था। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। जो बच्चे जो होते हैं वह जूते नहीं पहनते, उसके लिए जो ऑथर है वो क्या स्पष्टीकरण देती है? तो वो क्या स्पष्टीकरण देती है ये हमने इसके चैप्टर में अच्छी तरह से समझा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप उसे देख लीजिएगा। तो लेखिका जो होती है वह इसके लिए हमें एक ट्रेडिशन का बहाना देती है या ट्रेडिशन का स्पष्टीकरण देती है। वही मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम समझते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहेब टी स्टॉल पर काम कर कर खुश है? साहेब इज नॉट रियली हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज वर्किंग फॉर अ मास्टर मीन्ट सेक्रीफाइसिंग हिज फ्रीडम। वो वहां पर काम कर कर खुश नहीं है क्योंकि किसी के मास्टरी में काम करना उसके लिए जो उसकी जो स्वतंत्रता थी उसका सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। His carefree look even though the job at the tea stall pays him 800 रुपीज़। उसका केयरफ्री लुक बिल्कुल वहाँ पर नहीं है क्योंकि चाहे उसे वहाँ काम करने के 800 रुपये मिल रहे हैं लेकिन वह उसके लिए काफ़ी नहीं है। और जो स्टील का जो कैनिस्टर होता है उसके लिए भारी है रादर देन हिज प्लास्टिक बैग, जो रैक पिकिंग के लिए उसका प्लास्टिक बैग होता है उससे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? जो सिटी है फिरोजाबाद की उसे क्या फेमस बनाता है? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बेंगल्स। फिरोजाबाद जो है वह वहाँ के ग्लास बेंगल्स के लिए फेमस है। द प्लेस इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास, और वह भारत के कांच उद्योग का एक सेंटर है। ये सारे जो क्वेश्चन थे थिंक एज रीड के, ये आपकी किताब के बीच के ही हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फोर्थ वाला ही मुझे लगता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर कीजिएगा।